तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो उड़ जाते हैं, अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हमें हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज़ हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदार सच्चाई समझना जैसे तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहाँ जहाँ ज़रूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और ज़ुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अत वक्त के साथ खुद को बदलना ही ज़िंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर है। ज़िंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना
लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है, ना हमारे धन की ज़रूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे, यकीन मानिए जितना भी है वो बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, ज़्यादा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला, स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना। जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ के छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि एक फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है।
किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग रह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोच, यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरा और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोलें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़वाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता,
यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। जीवन में बहुत भयानक चीज़ें हैं, उसका सामना करना सीख। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है। जीवन में बहुत भयानक चीज़ें हैं, उसका सामना करना सीख। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मज़े लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यही सबसे बुरी आदत।